हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में शिक्षा एक ऐसा पहलू है आज के इस समय में जिसकी अगर गहराई को मापा नहीं गया तो शायद आने वाली जनरेशन के लिए वो बहुत खतरा बन सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, आज का जो शिक्षा का स्तर है वो सिर्फ नौकरी देने का एक स्टैंड पॉइंट से लोगों ने अपना बिजनेस क्रिएट किया हुआ है। मतलब एजुकेशन सिर्फ एक नौकरी पाने की इच्छा तक रह गया है। अगर पुराने समय में हम बात करी जाए, पुराने समय से अगर बात करी जाए तो उस समय में शिक्षा सिर्फ एक फील्ड के लिए नॉलेजेबल चीज़ नहीं थी, वो पूरी लाइफ का वहाँ पे ज्ञान अर्जित करके उसको सर्व किया जाता था। बट आज के समय में सिर्फ एक नौकरी के लिए वो चीज़ सबसे बड़ी हमारे सामने एक प्रॉब्लम बन कर के उभरी है। और ये वास्तव में सबसे बड़ी सच्चाई है कि शिक्षा का नज़रिया जब तक सिर्फ नौकरी का देने का होगा तब तक समाज में सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक कभी नहीं होंगे। और जितने सक्सेसफुल लोग देखेंगे आप, जितने भी सक्सेसफुल, एलन मस्क ले लीजिए, अगर और पर्सन में बात करी जाए तो लाइक भी राइट्स ब्रदर लीजिए, थॉमस एल्वा एडिसन लीजिए, निसिक वोयजिस लीजिए, मार्क जवरकर लीजिए, इन सब की अगर आप एजुकेशन स्तर को देखेंगे तो लगभग कोई बंदा सिर्फ 2 क्लास तक पढ़ा है, कोई बंदा सिर्फ 4 क्लास तक स्टडी किया हुआ है, कोई बंदा सिर्फ 6 या 8वीं क्लास तक उस बंदे ने स्टडी की हुई है। और अगर स्पोर्ट्स में जाएंगे तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड में जाएंगे तो मैनी मोर से एक्टर जो सक्सेसफुल हैं आज के टाइम पे, अमिताभ बच्चन, ये लगभग बहुत निम्न स्तर के एजुकेट के फील्ड में इन्होंने एजुकेशन करी है। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि लाइक दुनिया उनको एक वैल्यूबल पर्सन मानती है। उसकी वजह क्या है कि शिक्षा अगर जब तक सिर्फ एक नौकरी देने की इच्छा से दी जाएगी तब तक सिर्फ नौकरी की ही हम उम्मीद कर सकते हैं। और अगर वास्तव में आपको इससे आगे उठ कर के निकलना है तो शिक्षा को एक हमें बड़े लेवल से स्टार्टअप करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोला कि शिक्षा खराब है या शिक्षा की हमें ज़रूरत ही नहीं है। शिक्षा अपने आप में कम से कम मिनिमम से मिनिमम हमें आज के समय में 10th क्लास तक की हमारी लाइफ में नीड पड़ती है, जिसको हमें शायद लाइफ को सर्व करने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली उसकी जितने भी हमें एजुकेशन जो चीज़ें हमें नीड पड़ती है वो 10th क्लास तक हमें आराम से वो चीज़ें मिल जाती है। बट उसके बाद का जो एजुकेशन होता है वो लगभग 1000 लोगों में 990 लोग के कोई काम का नहीं आता है, क्योंकि उनको नौकरी मिलती नहीं है। सिर्फ 1000 लोगों में सिर्फ एक बंदे को नौकरी मिलती है। तो 990 लोगों के लिए एजुकेशन का कोई मायना नहीं होता है। उन्हें या तो कोई प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी या कहीं कोई जॉब करना पड़ेगा या लाइक भी कुछ छोटा मोटा अपना कुछ काम का स्टार्टअप करना पड़ेगा। वो भी कितने टाइम बाद, 10th के बाद 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके बाद नॉर्मल कोई बंदा होगा वो 5 या 7 साल कंपटीशन की तैयारी करता है, लगभग 10 से 12 साल अपना टाइम इन्वेस्ट करता है एजुकेशन के टाइम पीरियड में। और उसके बाद भी फिर वो चीज़ कभी नहीं मिलती जिसके लिए उसने अपने 12 साल बर्बाद किए। बर्बाद से मेरा मतलब उसने अपना इन्वेस्ट किया। तो फिर क्या वास्तव में एजुकेशन ये है? एजुकेशन अपने आप में वो है कि एक इंसान अपनी नॉर्मल जीवन याचिका को बेहतर तरीके से गुजार पाए या लाइफ के उसकी जो भी ड्रीम है उन सबको अच्छे से अचीव करके लाइफ को एक बेहतर बना पाए। शिक्षा एक वो है। तो शिक्षा में अगर स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो बिजनेस भी एक चीज़ अपने आप में शिक्षा है। इसके अलावा अगर अपने खुद के टैलेंट को जानना हो तो वो भी एक शिक्षा है। हम लाइफ को अच्छे से कैसे जी पाएँ वो भी एक शिक्षा है। स्वास्थ्य हम कैसे अच्छा रख पाएँ वो भी एक शिक्षा है। तो मतलब मैनी ऑफ रीजन शिक्षा के अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन सिर्फ शिक्षा आज के समय में सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी तक सीमित रह गई है। जिंदगी में देखो, जब तक आप अगर खुद को एक्सप्लोर करने वाली चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तब तक वो शिक्षा आपके कब काम में आएगी या फिर किस तरीके से काम में आई, बताइए? कभी काम में नहीं आएगी। अगर आप सिर्फ एक गवर्नमेंट नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या सिर्फ उसी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपकी सिर्फ और सिर्फ 1% पॉसिबिलिटी है कि आपका नंबर आ सकता है। और जो दुनिया के जो अल्ट्रा रिच सक्सेसफुल लोग हैं, अगर दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोगों की बात करी जाए और दुनिया के टॉप सक्सेसफुल में अगर 20% लोग का बात हम करें तो उनमें लगभग सभी
लोग विदाउट एजुकेशन के रहे हैं। विदाउट एजुकेशन से मेरा मतलब सिर्फ उन्होंने इतना एजुकेशन लिया जितना उनको सिर्फ नीड था। नोट में सब कुछ, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये कर लिया, वो फलाना पढ़ लिया, उसका इतिहास में ये हुआ, वो तब मरा, वो तब आया, तब इतना पैसा लूटा गया। भाई उसका क्या करना है, वो चीज़ आपके कब काम में आई? और जितने स्टूडेंट अभी अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो अपने आप में सोचिए कि क्या ये फ्यूचर में कभी काम में आएगा आपका? ये आपके जो पेरेंट्स इस स्टडी टाइम से निकल चुके हैं उनसे कभी आप इस बात को कंसल्ट करिएगा कि क्या वो चीज़ जो उन्होंने सीखी, अगर वो गवर्नमेंट नौकरी या किसी गवर्नमेंट फील्ड में नहीं है तो उनसे पूछेगा कि क्या वो जो उन्होंने स्टडी करी वो क्या आज उनको वास्तव में काम में आ रही है। लगभग 90% आंसर आपको नहीं मिलेगा कि नहीं काम में आ रही। तो इसका मतलब क्या हम ये करें कि हम सब कुछ छोड़ दें और सरकारी नौकरी के पीछे भागे नहीं और किसी चीज़ पे काम नहीं, मतलब लाइक भी और किसी चीज़ पे हम काम करें? मैं ये भी नहीं बोल रहा, मेरी बात को देखो, थोड़ा डीपली टच करो और रियल लाइफ से उसको रिलेट करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी मत करो या शिक्षा छोड़ दो या एजुकेशन करो ही मत, मैं वो नहीं बोल रहा। वो हिस्सा है लाइफ में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में। तो हम सिर्फ अगर उस चीज़ के लिए भाग रहे हैं जिसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 1% है तो फिर हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी आपकी 1% से 20-30% हो सके तो अगर हम वहाँ पे ज़्यादा ट्राई करें तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि हम वहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। बट हमें ये चीज़ कोई समझाने वाला है ही नहीं ना। तकलीफ यहाँ पे है। और भी मैनी ऑफ सेलेक्टेड फील्ड है, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। खुद को एक्सप्लोर करो, खुद को आइडेंटिफाई करो। अब वो कैसे करें, उसके लिए एक एक टॉपिक को आपको स्टडी करना पड़ेगा। लाइक भी मेरा इंटरेस्ट किस में है, तो अब इंटरेस्ट को आपको खुद को पहले देखना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कैसे आप आएगा आपके माइंड में, वो आएगा बेस्ड अपॉन आपका नॉलेज। भाई जैसे अगर मैं बात करूँ, मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर का नॉलेज मैंने कभी माइंड में डाला ही नहीं, तो मैं डॉक्टर बन ही नहीं पाऊंगा। तो पहले आपको पास्ट एक्सपीरियंस का नॉलेज उठाना पड़ेगा। भाई आपने माइंड में क्या क्या चीज़ें मेमोरी में फीड कर रखी है, उससे अकॉर्डिंग फिर आपको वहाँ से इंटरेस्ट चूज करना है। फिर इंटरेस्ट चूज करने के बाद में फिर आप जो चीज़ करो वहाँ पे आप अपना वाई क्लियर करो। भाई मैं अगर इस काम को करूँ तो मुझे ये काम क्यों करना है। विदाउट प्रॉफिट के आपको उस काम को तब तक करना है जब तक आप उस काम में एटलीस्ट सक्सेस नहीं हो जाते या आप महारत हासिल नहीं कर लेते, तब तक आपको उस काम को करना है। तब एटलीस्ट आप उस फील्ड के मास्टर बन पाएंगे। अब ये सब चीज़ें आपको ये सब चीज़ें चुननी आपको पड़ेगी। अब इन चीज़ों को कैसे आप लाइफ में डीपली स्टडी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ये करना आपको पड़ेगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका प्रॉपरली उस टॉपिक पे वीडियो प्रॉपरली बना करके आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझा पाऊँगा। बाकी फाइनली फिर भी अगर कोई बात रह जाती है तो मैं उससे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात अगर मेरी बुरी लगी हो तब भी मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। शिक्षा अपने आप में ज़रूरी क्षेत्र है, बट उतना ज़रूरी नहीं है जितना हम आज के समय में इसको तवज्जो दे रहे हैं। और भी चीज़ें हैं, सब पे काम करिए। सबसे मेरा मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उस पर काम करो। एटलीस्ट वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी सक्सेस होने की। फाइनली आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।